हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड के जो कि चैप्टर नंबर 11 एनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन की बात है, इसमें आज हम आगे का टॉपिक देखने वाले जो कि है 11.3 का आपका द टिश्यू कल्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बेसिक मैं बोलूँगा इस पार्ट से। टिश्यू कल्चर में बेसिक आपको क्या क्या देखना होता है या क्या क्या पढ़ना होता है। टिश्यू कल्चर बेसिक मीनिंग क्या होता है एक शॉर्ट में समझते हैं। टिश्यू कल्चर मतलब होता है कि जब आप कभी भी किसी प्लांट को अगर प्रिजर्व करना है या उसके ग्रोथ को स्टडी करना है या उसकी ग्रोथ में कुछ चेंजेस लाना है, तो आप जो प्लांट बन चुका है उसके अंदर ये सब चेंजेस नहीं लाते हो। आप क्या करते हो, वो प्लांट का एक छोटा सा सेल लेते हो, बिकॉज प्लांट की पूरी बॉडी में एक ही टाइप के सेल होते हैं, देयर आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मतलब हर सेल्स कैसा होता है, एक टाइप का डिवाइडिंग सेल्स होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्लांट्स में से वो छोटे से सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसके बाद उसको आप लैब में क्या करते हो, अच्छा खासा वो सारा मीडियम प्रोवाइड करते हो जिसमें वो ग्रो हो सकता है। तो लेबोरेटरी कंडीशन में उस सेल्स को आप कंटिन्यू ग्रो करके वापस से एक नया प्लांटलेट बनाते हो सकता है वो प्लांटलेट बनाते टाइम ही आपको जो चेंजेस करना है आप उसमें कर देते हो। दिस आर ऑल नोन एज अ टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर जितना आसान सुनने को लगता है उतना आसान है नहीं। ओके, तो आइए चलिए बढ़ते इसके अंदर कि टिश्यू कल्चर बेसिकली होता क्या है। इसमें आपको सबसे पहला पॉइंटर्स क्या दिया, इट इज अ टेक्निक ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से बेसिक बात कर रहा हूं यहाँ पे। हियर आइसोलेटेड सेल टिश्यू ऑर्गन्स आर ग्रोन इन विट्रो। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप सेल्स को निकालते हो, आइसोलेटेड मतलब उसमें से निकाला गया, तो जो भी आपने सेल्स को निकाले हैं, जो भी आपने टिश्यूज के निकाले हैं, जो भी ऑर्गन्स को निकाले, इसको आप ग्रो करते हो इन विट्रो कंडीशन में। व्हाट आर द इन विट्रो कंडीशन, इट इज अ लैब कंडीशन सिंपली। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन में या तो आप उसको सॉलिड या तो लिक्विड न्यूट्रन पे मीडियम पे क्या करते हो, उगाते हो। ठीक है, मतलब आपने निकाला तो हो सकता है आपने जो मीडियम प्रोवाइड किया उसको खाना पीना वो सॉलिड नेचर का हो या तो हो सकता है कोई लिक्विड नेचर का हो। ठीक है, तो सॉलिड या लिक्विड न्यूट्रन टाइप का मीडियम आप उसको प्रोवाइड करके ग्रो कर सकते हो अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल कंडीशन। ए व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एसेप्टिक। एसेप्टिक मतलब हवे क्या आजू बाजू दूर दूर तक एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस ना होना, उसको बोला जाता है एसेप्टिक कंडीशन। मतलब एकदम पवित्र शुद्धता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अंडर द एसेप्टिक कंडीशन चाहिए। कंट्रोल्ड कंडीशन चाहिए किसकी, लाइट की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमिडिटी की एंड द टेम्परेचर्स की। ठीक है, तो अगर लेबोरेटरी कंडीशन है तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देना जरूरी होता है किसी भी प्लांट के सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो करने के लिए। द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। मतलब जो भी आप पार्ट ऑफ प्लांट उठाओगे, जैसे हो सकता है कि आपने लीव्स का कोई सेल निकाला हो, आपने रूट का निकालो, आपने स्टेम का निकाल लो, जो भी सेल आपने निकाल के यूज करना चालू किया, दिस आर नोन एज अ एक्सप्लांट। ठीक है, क्योंकि अब उसका पार्ट नहीं रहा, अब उसका एक्स हो गया, वो समझ रहा है आपको, एक्स प्लांट हो गया और अब इसको आप क्या कर रहे हो, ग्रो करने वाले हो। ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या है, ये भी आ गया क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर ये टोटल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, तो टोटीपोटेंसी बोला गया। टोटीपोटेंसी मतलब एक ऐसे टाइप का सेल जिसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो बॉडी के किसी भी सेल्स में वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर द टोटीपोटेंट सेल। मतलब क्या कि वो हमारे बॉडी के स्किन सेल में भी डिवाइड हो सकते हैं, आइस के सेल में, हेयर के सेल में, आपके लिवर के सेल में, आपके अदर ऑर्गन के सेल्स में डिवाइड हो सकता है। दिस आर नोन एज अ टोटीपोटेंट सेल। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम सिर्फ और सिर्फ टोटीपोटेंसी का बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं, विच इज एन इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स टू ग्रो, डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड गिव राइज टू अ न्यू होल प्लांट। इसमें मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमने टोटीपोटेंट सेल निकाला है, तो ज्यादातर वो प्लांट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ग्रो करेगा, वो डिवाइड करेगा, वो वापस से रीडिवाइड करेगा और ऐसे करते करते पूरा नया प्लांट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मतलब मैंने एक प्लांट में से एक सेल निकाला, अब वो सेल क्या करेगा, वो टोटीपोटेंट सेल है, क्योंकि मैंने बोला प्लांट की पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक के उसके बाद टोटीपोटेंसी वाले सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं। तो उसको मैंने निकाला, ग्रो कंडीशन दिया, डिवाइड हुआ, वो और डिवाइड हुआ, डिवाइड होते पूरा एक नया प्लांट वापस से क्या कर दिया, उसने ग्रो कर दिया। ये जो कॉन्सेप्ट इसको हमारे एक बेसिक साइंटिस्ट जो कि हेर्बर्ट लेंट्ज 1902 में इसको दिया था, जो कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कंसीव किया था इस आइडिया को एंड डेवलप किया था इन विट्रो सेल कल्चर को, जो कि प्लांट मॉर्फोजेनेसिस भी इसको बोला जाता है। मतलब क्योंकि इसके अंदर प्लांट को पूरा ग्रोथ किया जा रहा है। ओके, द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम कंटेन्स, अब जो भी आप खाना पीना उसको दे रहे हो, जो भी आप मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर वो ग्रो होना चालू होगा, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, सारे एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, वो सारे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो उसके लगते ग्रो होने में, उसको प्रोटीन्स मिलेगा, उसको फैट्स दूंगा, उसको वाटर, उसको ग्रोथ हार्मोन्स, विटामिन एंड अगार फॉर कैलस कल्चर।
मतलब सीधी बात की जा रही है, ये सारे के सारे जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं वो सारी चीजें मैं दूंगा, ठीक है। या अगार इसलिए लिखा गया बिकॉज छोटे छोटे जो हम कैलस मतलब क्या होता है, जब भी एक प्लांट अपना धीरे धीरे सेल डिवाइड करते करते एकदम छोटा सा पार्ट बनेगा, ठीक है, बहुत सारे सेल डिविजन्स का एक छोटा सा ग्रोथ दिखेगा, मास ऑफ सेल दिखेंगे, उसको बोला जाता है कैलस, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर इज MS नोन एज म्यूरेशिक एंड स्कूग मीडियम, ठीक है। ज्यादातर इसी मीडियम को प्रीफर किया जाता है बिकॉज इसके अंदर ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी टिश्यू का सेल्स या कोई भी सेल्स क्या हो पाता है, इजीली ग्रोथ हो पाता है, ओके। आगे बढ़ते इसी की तरह हमारे पास बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सप्लांट पे भी डिपेंड करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर हो सकता है। पहला तो सेल कल्चर है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ये एक्सप्लांट की बात क्यों आई, क्योंकि हो सकता है आपने प्लांट का सेल निकाला हो तो आपको सेल कल्चर करना पड़ेगा, हो सकता है आपने टिश्यू निकाला तो उसके टिश्यूज को कल्चर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, हो सकता है आपने पूरा ऑर्गन निकाला हो तो ऑर्गन का कल्चरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। तो वही चीज बोला गया, देयर आर 3 टाइप्स, जैसे कि एक है सेल कल्चर, एक है ऑर्गन कल्चर, और हो सकता है इट कैन बी ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, ओके। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ की बात की जा रही है कि लेबोरेटरी कंडीशन में किस तरीके से हम लोग उसको उगाते हैं, उसके भी 2 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है कि अगर हम लोग उसको सॉलिड मीडियम दे, मतलब आगार के अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करके उसको अच्छा खासा जेल बना दिया और उसके बाद उस सेल को रखा, वो सेल ने जो भी न्यूट्रिएंट का अपटेक करना था करते गए डिवाइड होकर बड़ा हो गया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सॉलिड मीडियम, या उसको हम बोल सकते हैं द कैलस कल्चर, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कैलस कल्चर का सॉलिड मीडियम है। और अगर लिक्विड मीडियम दिया हमने, मतलब यही सारे न्यूट्रिएंट को बस एक पानी के अंदर रखा, प्रॉपरली लिक्विड मीडियम के अंदर रखा, तो उसको बोला जाता है सस्पेंशन कल्चर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ एक्सप्लांट के ऊपर और नेचर ऑफ द इन विट्रो ग्रोथ के ऊपर क्या होता है, डिविजन्स होते हैं। एक्सप्लांट अगर सेल है तो सेल ग्रोथ है, ऑर्गन है तो ऑर्गन ग्रोथ है, एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो ग्रोथ है। वहीं अगर बात करें इन विट्रो कंडीशन में हम 2 टाइप से उगा सकते हैं, या तो लिक्विड मीडियम में या तो हमारे पास सॉलिड मीडियम में। सॉलिड मीडियम इज नोन एज अ कैलस कल्चर एंड द लिक्विड मीडियम इज नोन एज अ सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन क्योंकि वो पानी के अंदर बहते रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, इसलिए, ठीक है। देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ द एसेप्टिक कंडीशन का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेप्टिक मैंने अभी आपको बोला, शुद्धता, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस ही ना होना, ठीक है। तो ये एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ताकि हम अवॉइड कर पाए द कंटामिनेशंस ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लेते एक प्लेट है, प्लेट के अंदर मैंने सारे न्यूट्रिशन अगार वगैरह डाल के रखा है, इसमें मैंने मेरा सेल भी डाल के रखा है। अब दिक्कत क्या है कि अगर गलती से भी कोई कंटामिनेशन आ गया, कंटामिनेशन मतलब क्या, कोई और चीज का मिलावट हो गया, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया या कुछ और आ गया, तो हो सकता है उस सेल्स को ग्रो होने ना दे, उसके न्यूट्रिशन वो खुद खा जाए, ठीक है। तो क्या होगा दिक्कत, अगर कंटामिनेशन है तो अपने को जो डिजायर्ड प्रोडक्ट को ग्रो करना था वो ग्रो ही नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। इट इज एकम्प्लाइज्ड बाय द स्टरलाइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ये चीज को पाना है, अचीव करना है, एकम्प्लाइज करना है, तो बेसिकली इसमें हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं पहले किसका, ग्लासवेयर वगैरह का, ठीक है। जो भी ग्लासवेयर है हमारे पास, जो भी हम यूज करने वाले पिपेट वगैरह जितना भी है, बीकर वगैरह जो भी यूज करेंगे, ये सबको पहले हमको डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है पहला, ठीक है। उसके बाद उसको हॉट एयर ओवन में रखना पड़ेगा, ओवन के अंदर रख के प्रॉपर उसको एक टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि कोई भी माइक्रो वगैरह हो तो सारे मर जाए, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया जो हम बना लेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया हम डाल के बनाने वाले, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रॉपरली। ऑटोक्लेविंग मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा कुकर जैसा बड़ा सा मशीन होता है जिसके अंदर हम हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम को डालते, ठीक है, और उसको कुकर को बंद करके और चालू करते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उसके अंदर हर एक स्क्वायर इंच एरिया में 15 पाउंड का 15 LBS का क्या रहेगा, प्रेशर जनरेट होगा, और वो भी 20 मिनट तक इसको कंटिन्यूसली किया जाता है, और वो भी इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है 121 डिग्री सेल्सियस का, जिसकी वजह से अगर कोई भी माइक्रोब का ग्रोथ है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज द 15 LBS पर स्क्वायर इंच एट 121 डिग्री सेल्सियस इट इज वेरी, बोल सकते हैं डिफिकल्ट है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इसमें खत्म कर दिया जाएगा ऑटोक्लेविंग के जरिए। उसके बाद बात करें जो एक्सप्लांट हमारे पास है, ठीक है। अभी एक्सप्लांट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसको तो उठा के हम इस ऑटोक्लेविंग पे डायरेक्ट डाल नहीं सकते, डिटर्जेंट से बैठ के एक एक सेल्स को धो नहीं सकते, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो सारा सेल्स। तो उसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ 20% इथाइल अल्कोहल से या 0.1% HgCl2 मरकरी क्लोराइड से, ठीक है। जिसके से कोई भी कंटामिनेशन वगैरह रहता है तो वो इस एक्सप्लांट से क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है।
इवन उसके बाद क्या करेंगे, फिर इनोकुलेशन करेंगे इनोकुलेशन चैम्बर के अंदर, जो कि एक लैमिनार एयर फ्लो, एक बहुत बड़ा ऐसा कंटेनर डब्बे जैसा चैम्बर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं। इनोकुलेशन क्या, हमने ये न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया था, इसके अंदर सब न्यूट्रिशन वगैरह है प्रॉपरली। अब यहाँ पे मैंने कोई तो एक्सप्लांट लेके आया तो उस सेल को मैंने अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर दिया। अब इस प्लांट सेल को उठा के मैं जब इसके ऊपर ट्रांसफर करूंगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है इनोक्यूलेशन करना। ठीक है, तो यही चीज लिख के दिया आपको। इनोक्यूलेशन किया जाता है एक बड़े से लैमिनार एयर फ्लो के चैम्बर में, बिकॉज लैमिनार एयर फ्लो के चैम्बर में स्टरलाइजेशन बहुत हाई पे होता है। ठीक है, थोड़ा भी कंटामिनेशन वगैरह उसमें जल्दी आता नहीं है। Okay, next is by using the UV ray tube before the 1 hour performing the actual inoculation of explant on the sterilized nutrient media। ये चीज आपको बोला गया, जो भी लेमिनार एयर फ्लो का डब्बा होता है ना, उसके अंदर हमको अगर काम करना है तो उसके 1 घंटे पहले ही ना उसके अंदर एक बटन होता है, उसको टैप करना होता है, जिसकी वजह से 1 घंटे तक उसके अंदर यूवी रेस क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। यूवी रेस के होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सर्वाइव नहीं करते, तो सारे का सारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर इनोकुलेशन करने के 1 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कभी भी यूवी बल्ब को चालू करना पड़ता है लैमिनार एयर फ्लो में। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अदर कंडीशन भी इसमें मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर है, सॉरी यहाँ ये मिस्टेक है आपका, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस तक का हमको क्या करना है, मेंटेन करना है एट अ पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो न्यूट्रिएंट का पीएच है वो 5 to 5.8 होना चाहिए, और उसके अंदर प्रॉपर एरेशन, एरेशन मीन्स द ऑक्सीजन अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए अगर सस्पेंशन कल्चर हम यूज करते हैं तो। ठीक है, मतलब अगर सस्पेंशन मतलब लिक्विड मीडियम यूज कर रहे हैं तो उसका पीएच इंपॉर्टेंट है, एरेशन इंपॉर्टेंट है, उसका दिया हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ओके, द लास्ट इज आवर द कैलस कल्चर की बात करें तो ये सॉलिड मीडियम के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू इज लॉस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई सेल्स को ग्रो करना चालू किया तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद वो सेल खराब हो जाए, तो इसलिए हमको उस सेल्स ऑफ एक्सप्लांट को डिवाइड एंड डिवाइड करके एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में फॉर्म करना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि अगर मैं एक सेल को कंटिन्यू बहुत दिन तक ग्रो करूंगा तो हो सकता है वो सेल्स क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, इसलिए उस सेल्स को मुझे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर्स को लॉस करके एक प्रॉपर वापस से पीछे वाले सेल पे आ जाए। जैसे मान लेते कि मेरे पास स्किन का सेल है, ये स्किन के सेल को वापस से मुझे स्टेम सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसको बोला जाता है अनडिफरेंशिएटेड करना। ठीक है, और उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैलस बोल रहे हैं। ओके, इट इज मेंटेन ऑन अ सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम पे इसको बनाया जाता है। कैलस कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म ऑर्गन्स लाइक रूट। अब इस कैलस को हम लोग क्या करते हैं, अब अपने हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। हो सकता है मैंने लीफ का निकाला होगा, अब मेरे को इसको बनाना रूट, तो उस लीफ वाले को वापस से मुझे उसके पुराने वाले स्टेज पे लाके फिर मैं वापस से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो वही बोला गया है कि इसको हम लोग इंड्यूस करते हैं बाहर से कोई ना कोई केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देके, जिसके वजह से ये ऑर्गन हम बना सकते हैं रूट को, जिसको राइजोजेनेसिस बोला जाता है, शूट पार्ट बना सकते हैं जिसको कैलियोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, और इसी तरह करते करते हम पूरा एक प्लांटलेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक सॉलिड मीडियम है तो उसके लिए कोई भी शेकर वगैरह एजिटेटर की नीड नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सॉलिड मीडियम में वो अगर एक जेल लाइक फॉर्म हो जाता है, अब वो जेल फॉर्म हो गया, अगर उसके अंदर आप कंटिन्यू ऐसा घुमाते रहोगे कोई चीज से तो वो जेल फट जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा, तो न्यूट्रिएंट मीडिया पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि कैलस कल्चर जैसे जो कि सॉलिड मीडियम पे किया जाता है उसके अंदर एजिटेटर या शेकर की जरूरत नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपका लास्टली द सस्पेंशन कल्चर। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और अ सिंगल सेल आर यूज्ड एज एक्सप्लांट इन द लिक्विड मीडियम। इसमें ये चीज बोला गया है कि आप छोटे से सेल ले लो या ग्रुप ऑफ सेल्स को लेके आप लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हो। इसमें जो लिक्विड मीडियम है इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूअसली इसके अंदर घुमाते रहना पड़ता है, क्योंकि वो लिक्विड पार्ट है। लिक्विड में हो सकता है जो भी न्यूट्रेंट आपने डालो वो नीचे जाके सेटल हो जाए, तो ये सेटल ना हो, उसको कंटिन्यू आपके पूरे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहे, तो उसको कंटिन्यू हमको क्या करना पड़ता है, एजिटेट करना पड़ता है, शेकर के जरिए घुमाते रहना पड़ता है। इसके से कॉन्स्टेंट मिक्सिंग होती है आपके मीडियम के और आपके एक्सप्लांट जो आपने रखे उसके अंदर। ठीक है, अगर बात करें बोथ द कैलस एंड सस्पेंशनल कल्चर डाई इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये प्रॉब्लम है, कुछ दिनों में हो सकता है वो सारे मर जाए, खराब हो जाए, तो हमको कंटिन्यू ना रिकल्चरिंग करते रहना पड़ता है, ये सब कल्चरिंग करते रहना पड़ता है। मतलब कल्चर किया 7 दिन तक का, हो सकता है मर जाए, उसके पहले मैंने एक एक सेल्स अलग करके अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशंस में ग्रो वापस से करना चालू कर दिया, बाहर नहीं, वही न्यूट्रिशन अलग अलग मीडियम बना के। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन मीडियम में उगा रहा हो सकता है उसके अंदर उसके बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेटिव प्रोडक्ट बनना चालू हो जाए। ठीक है, हो सकता है उस न्यूट्रिएंट का उन लोग ने कंजप्शन कर लिया तो खत्म होने पे आ जाए, इसलिए मुझे सब कल्चरिंग करते रहना जरूरी है। ठीक है, देयरफॉर सब कल्चरिंग इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेक्निक। सो होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा कि टिश्यू कल्चर है क्या। बस टिश्यू कल्चर में आपको इतना समझना है कि प्लांट में से कोई तो हमने सेल निकाला है, अब उसको हम लोग प्लांटलेट में, ऑर्गन में, पूरे एक अलग चीज में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो होप सो यहां तक आपको क्लियर अप हो गया रहेगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।